दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ये सपना है ये सच्चाई। दोस्तों कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि कोई राक्षस या चुड़ैल आकर आपका गला दबा रही है या फिर आपकी छाती पर बैठी हुई है, जिस वजह से आपका सांस लेना दुश्वार हो जाता है और आप नींद से जाग जाते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, अपने शरीर को हिलाना चाहते हैं लेकिन शरीर बिल्कुल भी नहीं हिलता। एक पल के लिए आपको लगता है कि मानो अब आपकी मौत हो जाएगी। इस तरह की चीज आप में से ऐसे कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी, पर क्या कभी आपने ये सोचा कि आखिर ये क्यों होता है? कई लोग इसे भूत प्रेत का साया कहते हैं, तो कुछ इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। पर असल मायनों में ये है क्या और क्यों होता है, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सपने में किसी डरावनी आकृति वाले इंसान को देखना और सांस न ले पाना, कोई भी मूवमेंट न कर पाना, ये चीज कई लोग बीमारी की तरह देखते हैं। पर हम आपको बता दें, वैज्ञानिक तौर पर ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक कंडीशन है जिसे असल मायनों में स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। और सबसे पहली बात तो ये कि आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चीज के बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्लीप पैरालिसिस आपकी मेंटल प्रॉब्लम से जुड़ा हो। हाँ, कई बार ये सिचुएशन काफी ज्यादा डरावनी होती है, पर कुछ सेकंड्स में ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो कुछ सेकंड्स लोगों के लिए जिंदगी और मौत के बराबर हो जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर ये सब होता क्यों है। दोस्तों पहले के समय में स्लीप पैरालिसिस को पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़कर देखा जाता था, यानी कि इसे भूत प्रेत से जोड़कर देखते थे। और आज भी जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता वो इसे भूत प्रेत ही कहते हैं। और माना जाता है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है किसी बुरे आत्मा ने आपको ऊपर हमला कर दिया हो या फिर आपके कमरे में मौजूद हो गई हो। पर दोस्तों विश्वास मानिए, इसका भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही सिचुएशन होती है जो दो कंडीशन में होती है। पहला तो जब हम लगभग सो चुके होते हैं या फिर सोने ही वाले होते हैं, या फिर हमारी नींद पूरी हो चुकी हो और हम उठने वाले होते हैं। इस तरह की कंडीशन में इंसान चाहकर भी अपने शरीर को मूव नहीं कर पाता, बोलना चाहता है लेकिन ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता, उसकी हार्ट बीट बड़ी तेज हो जाती है। और कई तो ऐसे भी केस होते हैं जिसमें लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और दम घुटने जैसा महसूस होता है। अगर हम स्लीप पैरालिसिस के लक्षण की बात करें तो इसमें बॉडी का हिला ना पाना और बोल ना पाना इसके सबसे मेन लक्षण है। लेकिन इन सब के अलावा भी कुछ और लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि सोते वक्त भी कॉन्शियस फील करना, छाती पर अजीब दबाव महसूस करना, पूरे शरीर में किसी भी तरह की कोई सनसनाहट ना होना, इसके अलावा पसीना आना, सिर दर्द होना, मसल पेन जैसी चीजें भी देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, कई बार हेलुसिनेशन जैसी चीजें भी देखने को मिलती है। ये हेलुसिनेशन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे विजुअल हेलुसिनेशन, जिसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती और या फिर उस वक्त उस रूम में मौजूद नहीं होती। ज्यादातर इस तरह के हेलुसिनेशन में लोग मॉन्स्टर या किसी अजीब तरह के क्रिएचर को देखते हैं और महसूस करते हैं। इसके बाद आता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जिसमें अजीब आवाजें सुनाई देती है। और लास्ट होता है सेंसरी हेलुसिनेशन, जिसमें कुछ ऐसा लोग महसूस करते हैं कि जो वहां पर है ही नहीं, जिसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपका गला दबा रहा है या आपकी छाती पर कोई मॉन्स्टर बैठा है, जबकि असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान का वहम होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये होता क्यों है। तो दोस्तों हम अपनी स्लीप साइकिल में दो स्टेज से होकर गुजरते हैं। पहला होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा होता है रैपिड आई मूवमेंट, जिसे आम भाषा में लोग REM स्लीप भी कहते हैं। नॉन रैपिड आई मूवमेंट ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमें सपने वगैरह नहीं आते, लेकिन हम इसी से होकर REM स्टेज पर पहुंच जाते हैं। REM स्लीप के दौरान हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है और यही वो स्टेज होती है जिसमें हम सपने देखते हैं। रैपिड आई मूवमेंट स्टेज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हम केवल सांस ले पाते हैं और हमारी आंखों की मसल्स काम करती है। इसके अलावा शरीर की कोई और मसल्स काम ही नहीं करती। हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को ऐसा सिग्नल देता है जिससे कोई भी मसल काम नहीं करती, सिर्फ आंखों की और सांस लेने वाली मसल्स काम करती है। बाकी सारी बॉडी स्टैंड बाय मोड में चली जाती है।
अब आप सोच रहे होंगे भला ये होता क्यों है? तो दोस्तों हमारा दिमाग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हम सपने में जो भी देख रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम रियलिटी में अपनी बॉडी को मूव करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप सपने में खुद को उछलते हुए देख रहे हैं और अचानक से अपने बिस्तर से उठकर उछलने लग जाए तो ये आपके लिए काफी खतरनाक होगा। इसलिए आपका दिमाग ये चाहता है कि आप सपने में जो कुछ भी देख रहे हैं उसे केवल फिल्म की तरह देखें, उसे महसूस करके अपने शरीर को हिलाने की कोशिश न करें। और हमारा स्लीप पैरालिसिस भी इसी से कनेक्ट होता है। जब कोई इंसान रैपिड आई मूवमेंट के बीच उठ जाता है तो उसका दिमाग पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है, उसकी आंखें भी खुल जाती है, लेकिन उसकी बॉडी के मसल्स काम नहीं कर रहे होते क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी बॉडी के सारे मसल्स को ये संदेश दे चुका है कि वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज होते हैं और स्टैंड बाय में चले जाते हैं। ऐसे में आप चाहे जितना भी खुद को अलर्ट महसूस करें, जागने की कोशिश करें, लेकिन बॉडी सो रही होती है जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी हिल नहीं पाते। अब कई लोग सोचते हैं क्या ये डेंजरस होता है? तो दोस्तों 14 से 26 की एज ग्रुप के 10 में से 4 लोग इसे कभी न कभी महसूस करते ही हैं। ये कोई खतरनाक कंडीशन नहीं है, इसलिए इससे डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप इसे साल में या 6 महीने में एक बार फील करते हैं तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आप इसे आमतौर पर महसूस करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि इससे इंसान के दिमाग में स्ट्रेस और एंजाइटी के पैदा होने का खतरा रहता है। पर इससे भी आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर से जाकर इस बारे में बात करेंगे तो वो आपको अच्छी नींद लेने की सलाह देंगे और कुछ दवाइयां देंगे जिससे आपकी स्लीप साइकिल बढ़िया हो जाएगी और ये प्रॉब्लम चली जाएगी। तो दोस्तों ये थी स्लीप पैरालिसिस की पूरी जानकारी, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।